Hello everyone, I am Prahlad Moria, as you know. So today we will discuss blood and its component. थोड़ी सी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली जाए, बहुत ज्यादा रेडियोलॉजी पढ़ ली गई है. तो कोई बताएगा ब्लड क्या है? बेसिकली जो मैं ही बताता हूँ, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो लिख लो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा, अमाउंट ब्लड में बॉडी में कितना पाया जाता है? तो एडल्ट में लगभग 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, अप्रॉक्स 6 लीटर इन एडल्ट बॉडी. अप्रॉक्स 6 लीटर इन एडल्ट. ठीक है. पीएच जो होती है ब्लड की वो 7.4 होती है, स्लाइटली बेसिक. ठीक है. इतनी चीजें. ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अप्रॉक्स 6 लीटर इन एडल्ट, पीएच 7.4, स्लाइटली बेसिक. अब देख लेते हैं फंक्शन क्या है ब्लड का, क्या क्या काम करता है ब्लड. तो फंक्शन ऑफ ब्लड. तो फंक्शन ऑफ ब्लड में बेसिकली ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेज एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस एक्सचेंज. ठीक है. दूसरा, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस. तीसरा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ऑस्मोटिक बैलेंस. और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, बताएगा? और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? स्टार्ट करो. इट कैरीज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड. और भी बहुत सारे काम है जो कि बाद में बताएंगे, लेकिन ये मेन काम है. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड गैसेज एक्सचेंज ये जरूरी है, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड हार्मोनों का ट्रांसपोर्ट होना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना ये जरूरी है. अब हम लोग देख रहे हैं ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं. ब्लड का बेसिक, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अप्रॉक्स 6 लीटर इन एडल्ट, पीएच 7.4 यानी कि स्लाइटली बेसिक होती है. जो फंक्शन होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड गैसेज एक्सचेंज, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड इट कैरीज यानी कि ब्लड कैरी हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन बनती है, इसको डिजायर्ड प्लेस में पहुंचाता है, वो ब्लड ही पहुंचाता है. बेसिकली ब्लड बॉडी का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करता है. सिंपली अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का काम करता है, चीजों को इधर उधर ले जाना. ट्रांसपोर्ट का काम होता है चीजों को इधर उधर ले जाना. अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या होती हैं. ब्लड को पढ़ने के लिए हमने इसको 2 बड़े बड़े भागों में डिवाइड किया है. बेसिकली उसको पढ़ने के लिए हमने ब्लड को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है. पहला है प्लाज्मा एंड दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट. ठीक है. अब बेसिकली हम प्लाज्मा की बात कर ले तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर, STRAW, स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड. ठीक है. प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर. स्ट्रॉ मतलब भूसा, स्ट्रा मतलब भूसे के रंग का विस्कस फ्लूइड होता है प्लाज्मा. नियरली 55% ऑफ टोटल अमाउंट. ब्लड का जो 55% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है. ब्लड का जो 55% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है. ध्यान रखना, ब्लड का जो 55% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है. अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? तो इनसाइड द प्लाज्मा. अब प्लाज्मा को हम और भी ग्रॉसली देखते हैं तो प्लाज्मा के अंदर बेसिकली 92% वाटर होता है. 92% वाटर. इस 55% का 92% हिस्सा वाटर होता है एंड 8% हिस्सा लगभग वो प्रोटीन होता है. 8% हिस्सा होता है प्रोटीन, जिसको हम लोग प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन. तो फिर से एक बार देखते हैं.
प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड होता है, 55% टोटल ब्लड का टोटल 55% होता है। इन 55% में प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 8% प्रोटीन होती है और ट्रेसेस में अप्रॉक्स ट्रेसेस में कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं। ट्रेसेस में क्या पाए जाते हैं? साल्ट्स पाए जाते हैं, लाइक क्लोरीन, SiO3 etc। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। अब 8% जो प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन को हम थोड़ा और ग्रॉस देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन और थोड़ा हम ग्रॉसली देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली इसमें 3 प्रोटीन होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन होती है बेसिकली। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन होती हैं। पहला जो बताएगा, पहला है द फर्स्ट वन इज द एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज द ग्लोबुलिन एंड थर्ड इज द फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेन तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लाज्मा में प्लाज्मा ने पढ़ लिया 55% टोटल प्लाज्मा का होता है वॉल्यूम और 55% में 92% वाटर होता है, 8% प्रोटीन होता है, ट्रेसेस में एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम बेसिकली बात करें जो 8% प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से बेसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो पहली प्रोटीन जो होती है एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन जो है ये मेंटेन करती है बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस को, मेंटेन करती है बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस को। ग्लोबुलिन, ये से अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ना तो इसका नाम दे दो इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका नाम दे दो इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनो से मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। इम्यूनो से मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ये क्या करता है हमारी बॉडी को हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, इट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजन help in the blood clotting. Fibrinogen help in the blood clotting. Fibrinogen helps in blood clotting. Help in the blood clotting. इसमें से एक चीज और पढ़ सकते हो जो अगर और ज्यादा ग्रॉसली और ज्यादा जानना चाहते हो तो जो एल्ब्यूमिन है ये लीवर में सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस इन लीवर, ये भी लीवर में सिंथेसिस होता है। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ग्लोबुलिन जो होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है। एक चीज और जो तुम लोग मतलब लैब वगैरह में जब देखते होगे तो कहते हैं सीरम लाओ, सीरम की जांच करते हैं। तो सीरम किसे कहते हैं बेसिकली, एक चीज और है कि सीरम किसे कहते हैं, तो बता पाए? ठीक है, मैं बताता हूँ सीरम किसे कहते हैं। बेसिकली प्लाज्मा माइनस प्रोटीन कर दो तो सीरम कहलाएगा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। लेकिन प्लाज्मा में से कौन सी प्रोटीन हटानी है ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में से अगर सारी प्रोटीन हटा दोगे तो वाटर बचेगी क्योंकि तुम्हारे पास 92% वाटर है। तो प्लाज्मा में से कोई एक प्रोटीन हटानी होती है जिसकी वजह से सीरम बनता है। तो चाहो तो लिख लो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। तो बेसिक प्लाज्मा के बारे में हम फिर से रिवाइज करा देते हैं तुमको। ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड फाउंड एलिमेंट। फाउंड एलिमेंट हमें पढ़ना बाकी है। प्लाज्मा जो होता है नियरली 55% होता है, 55% प्लाज्मा होता है। इसका कलर जो होता है स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। अब प्लाज्मा के अंदर झांक के देखें, उसके बारे में और ज्यादा ग्रॉसली बात करें तो प्लाज्मा जो 55% होता है उसका 92% वाटर होता है एंड 8% 6 to 8% प्रोटीन होती है। ट्रेसेस में कुछ एलिमेंट्स होते हैं यानी सॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बारे में बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार की होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है जिसकी सिंथेसिस लीवर में होती है। अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाता है, इसका इसलिए दूसरा नाम रखा गया इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तीसरा जो हमने पढ़ा फाइब्रिनोजन, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में और इसकी भी सिंथेसिस, फाइब्रिनोजन की सिंथेसिस भी कहां होती है, लीवर में होती है। सीरम
क्या कहते हैं, सीरम प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। बेसिकली जब कुछ मैंने पढ़ा था बहुत पहले तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन करके लिखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर प्लाज्मा माइनस प्रोटीन कर देंगे तो सिर्फ वो वाटर वाटर बचेगा। तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड सीरम। अब प्लाज्मा की इतनी बात हो गई है, अब बेसिकली हम लोग देखते हैं फाउंड एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फाउंड एलिमेंट्स मतलब ब्लड कंपोनेंट्स में फाउंड एलिमेंट्स में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिकली पाए जाते हैं इसके बारे में, तो तीन चीजें पाई जाती हैं जो कि हमको पढ़नी है। पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीजें हमको पढ़नी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। बेसिकली इरिथ्रमा मतलब रेड कलर होता है, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, और थ्रोम्बो मतलब प्लास्टिक का होता है, तो प्लेट्स होता है। थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेट्स। तो इनके नाम साइड्स मतलब सेल होता है, तुमको ऑलरेडी पता है। इनके नाम कैसे पढ़े तो कंफ्यूज नहीं होना है। इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का पूरा नाम होगा रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होगा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, एंड प्लेटलेट्स का नाम होगा थ्रोम्बोसाइट। अगर इनके साइंटिफिक नेम पे देखें, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। जहां भी बायोलॉजी में ल्यूक शब्द का प्रयोग आ जाए, बायोलॉजी में जहां भी ल्यूक शब्द का प्रयोग है उसका मतलब होगा व्हाइट, लाइक ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर, ल्यूकीमिया श्वेत प्रदर्भ महिलाओं में बीमारी होती है, ल्यूकोरिया सफेद पानिया। तो जहां भी व्हाइट कलर या सफेद रंग का प्रयोग किया जाए उसका मतलब होगा ल्यूक। इरिथ्मा मतलब होता है रेड कलर, इसलिए इसका नाम है इरिथ्रोसाइट। थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेट लाइक, इसलिए इसका नाम थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब हम लोग एक एक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे आरबीसी। लोगों को डिस्कस करना है आरबीसी क्या होती है। आरबीसी क्या होता है, कैसे होता है, और इसका शेप क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, कितना होता है। बहुत ज्यादा मतलब क्या नाम है, टफ नहीं है, पढ़ सकते हो अच्छे से। आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम होगा रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। स्पेलिंग में मत जाना, ये गलत हो सकता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम तो आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसकी साइज एंड शेप के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव से होती है। इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव होती है, बाइकॉन्केव जो शेप होती है इसकी बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव क्यों होती है ये चाहो तो मैं बता दूं। बाइकॉन्केव इसलिए होती है, बीच में जब पतला होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन आसानी से हो पाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन, और इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन एक साथ में जा पाए। बाइकॉन्केव से होती है। अमाउंट नंबर कितने होते हैं, नंबर इसके होते हैं 4.5 लाख टू 5.5 लाख, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। जो इसका लाइफ स्पान होता है, कितने दिन तक जिंदा रहता है, लाइफ स्पान जो होता है इसका, ये 120 दिन का होता है। ठीक है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड, GRAVYARD, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रगाह। कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आरबीसी में एक चीज होती है। आरबीसी का काम, आरबीसी के अंदर एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसका हीमोग्लोबिन, इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मतलब हीम और दूसरे का मतलब ग्लोबिन। हीम एक टाइप का रंग है, कलर है, और ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। तो कलर और प्रोटीन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बात हो गई आरबीसी की थोड़ी सी। हम फिर से रिवाइज करते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट।
बाइकॉन्केव ओवल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती है। लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाती है। आरबीसी में एक और सब्सटेंस आ जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। अच्छा, एक चीज बड़ी जरूरी है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखो, इन मैच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इमेच्योर जो मतलब इमेच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के एब्सेंट होने का एक मेन रीजन है, न्यूक्लियस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेल। अगर न्यूक्लियस रहेगा तो सरफेस एरिया सेल का कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में। तो तुमसे पूछा जाएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, तो कहोगे कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये बात कर ले। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ टाइप की बीमारियां हैं जो कि आरबीसी से रिलेटेड हैं। तो एक बीमारी है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज, नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है। पॉलीसाइथीमिया में नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेन्स या आर्टरी में क्लॉट होता है। ब्लड जो होता है वेन्स में, यानी तुम्हारे जो वेस्कुलर सिस्टम है उसी में क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट इन वेसल्स। दूसरी बीमारी का नाम है एनीमिया। ये तुम लोग परिचित हो गए इससे, एनीमिया। नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाए। दो कारण हो सकते हैं एनीमिया के, या तो नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाए या आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाए। दो कारण है एनीमिया के, या तो नंबर ऑफ आरबीसी ही कम होगी, रेड ब्लड सेल्स काउंट ही कम हो गए नॉर्मल से, या जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो टूट जाए। तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अदर टर्म इज दैट, अनदर एक और टर्म जो है छूट जाता है आरबीसी के हम लोग पढ़ते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस एक टर्म होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है। बेसिकली इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, इरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो चाहो तो लिख लो ERYTHROPOISIS, इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो इसमें दो टर्म आते हैं, दो चीजें आती हैं कि क्या और कैसे। जैसे कि इन फीटस की बात करें, जो फीटस होते हैं उनके अंदर कहां फॉर्मेशन होता है और एडल्ट्स में कहां फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम फीटस पढ़ लेते हैं। बेसिक आरबीसी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इरिथ्रोपोइसिस टर्म था। आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो फीटस में जो आरबीसी का फॉर्मेशन था, फीटस में जो इरिथ्रोपोइसिस होती है स्प्लीन में, लिवर में एंड बोन मैरो में। एक चीज याद रखना, स्प्लीन, इसलिए जो ब्लड बैंक, इरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फीटस में स्प्लीन में भी, स्प्लीन एंड लिवर एंड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन था। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी आरबीसी कहा जाता है, ध्यान रखना, और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। लेकिन इन फीटस ओनली स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, इन एडल्ट जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ये होता है लॉन्ग बोन में, स्टर्नम में, रिब्स में एंड वर्टेब्रा में। ठीक है, इतनी जगह पे फॉर्मेशन, कुछ और जगह भी हो सकती है। तो बेसिकली अब आरबीसी हो गया खत्म। ठीक है, आरबीसी में एक और कंटेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन में दो प्रोटीन होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। बेसिक काम है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को कैरी करना, गैसेस एक्सचेंज करना। हीमोग्लोबिन का ही बेसिक कार्य है गैसेस एक्सचेंज करना। हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है, आयरन पे बेसिकली हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हम हीम, इसे देखो दो शब्दों से मिलकर बनाया, एक तो हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन मतलब हीम है कलर और ग्लोबिन है प्रोटीन। अच्छा, इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा है हीमोग्लोबिन, कुछ ज्यादा है नहीं। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का काम होता है हीमोग्लोबिन का, मतलब गैसेस एक्सचेंज का काम किसका होगा,
हीमोग्लोबिन का काम होगा। और दूसरा ये ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। क्या बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस का भी काम करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के दो काम है, हीम मतलब कलर और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है हीमोलिसिस। एक टर्म आता है हीमोलिसिस जो छूट रहा है। हीमोलिसिस का मतलब ओरली में बता रहा हूँ, हीमोलिसिस का मतलब होता है जो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाए। हीमोलिसिस का मतलब है जो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाए। ऐसे कुछ कंडीशन में कुछ बीमारियों में होता है, लाइक मलेरिया, मलेरिया में हीमोग्लोबिन टूट जाती है, हीमोजॉइन रिलीज होता है, ऐसे कुछ उसी को कहते हैं हीमोलिसिस। तो अगर हीमोलिसिस के बारे में तुमको बताना होगा तो ये बताओगे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, वो जब टूट जाती है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। बेसिकली हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की जो अमाउंट होती है वो 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है ब्लड में। 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का पहले सुन लो क्या होता है। डब्ल्यूबीसी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, डिफेंस मैकेनिज्म को मेनली मेंटेन करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। पहला होता है ग्रेनुलोसाइट एंड दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट ना इसके साइटोप्लाज्म को देख के बनाया गया है। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट इसके साइटोप्लाज्म को देख के बनाया गया। जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हो, जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हो उसे ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स ना हो उसे ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। अब ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं, स्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। स्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसको हम लिख लेते हैं EISNO, स्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में हमारी दो चीजें आती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब मैं तुमको अगर अमाउंट बताना शुरू करूं कि कौन सी कितने अमाउंट में होती है, कौन सी कम ज्यादा होती है, तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। इन सबके अलग अलग काम है, लेकिन सभी का लगभग काम एक ही है, बॉडी के डिफेंस को मेंटेन करना। फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द एलर्जिक रिएक्शन, ये सारे के सारे मेंटेन करती हैं। तो इसके लिए एक न्यूमेरिक्स मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं कि कैसे पता करोगे कितने अमाउंट में क्या पाया जाता है। तो उसका है नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। तो ये ऐसे आ रहा है, एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ई से स्नोफिल, अब बी से बेसोफिल। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है, उसके बाद लिम्फोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है, स्नोफिल पाया जाता है। सबसे कम जो पाया जाता है वो बेसोफिल पाया जाता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अप्रॉक्स 65 to 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है, 20 से 25% लिम्फोसाइट पाया जाता है, 3 से 4% मोनोसाइट पाया जाता है, 3 से 0.4% स्नोफिल पाया जाता है, बेसोफिल और भी कम पाया जाता है। तो लगभग ये इतने ऐसे पाया जाता है जिसको मैं लिखूंगा नहीं। अब इतनी चीजें हो गई, इनके फंक्शन हो गए, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के क्या क्या काम होते हैं, कुछ फंक्शन है डब्ल्यूबीसी के जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला फंक्शन जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी। जो टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं, रिपेयर, जो टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं उनको वो रिपेयर करता है। इम्यून सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, कुछ इम्यून सब्सटेंस बनाता है बॉडी के लिए। एंड एक जिसमें बेसोफिल हम लोगों ने पढ़ा था, बनाना से बेसोफिल, वो हेपेरिन प्रोड्यूस करता है। हेपेरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट है बॉडी का। हेपेरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट है बॉडी का। ठीक है, फंक्शन क्या क्या हो गए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, रिपेयर इंजर्ड टिश्यू, टू प्रोड्यूस इम्यून सब्सटेंस टू द बॉडी, बेसोफिल प्रोड्यूस हेपेरिन। इतने फंक्शन डब्ल्यूबीसी के हैं। फाउंड एलिमेंट का लास्ट पार्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसका जो अमाउंट होता है, वो होता है 2.5 लाख टू 3.5 लाख, 2.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन
पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। प्लेटलेट्स, जो ये प्लेटलेट्स, ये भी न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। होता क्या है, ये मेगा कैरियोसाइट सेल से बना होता है। मेगा कैरियोसाइट सेल इज ए बिग सेल, उसी के साइटोप्लाज्म से बनता है, उसी को तोड़ तोड़ के। तो प्लेटलेट्स अनसेट होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। सॉरी, प्लेटलेट्स नहीं न्यूक्लियस, जो प्लेटलेट्स होता है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। सॉरी, मैंने प्लेटलेट लिखा था, कोई बात नहीं। जो प्लेटलेट्स 2.5 to 3.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ बुक्स 1.5 to 3.5 भी लिखती हैं, कुछ बुक 5 लाख तक लिखती हैं। तो डोंट बी कंफ्यूजन, जो सही लगेगा वो लिखना। बट 2.5 to 3.5 ज्यादातर बुक लिखती हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है। प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है। याद रखना, मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है। फंक्शन प्लेटलेट्स क्या है, ये मेनली हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये भी ऑस्मोटिक बैलेंस कर सकता है, ठीक है। ये हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग। तो लिख सकते हो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। फॉर्म बाय मेगा कैरियोसाइट सेल, फॉर्म बाय मेगा कैरियोसाइट सेल। अगर इसको, इस मेगा कैरियोसाइट सेल को अगर हम तोड़े ना, तो ये बता देगा, ये सब बता देगा कि क्या हो रहा है। क्या मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइड मतलब सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा हो। अब सोच के देखो कि एक सेल है, इसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस है। अब तुमने क्या किया, एक प्लेटलेट तोड़ा, इतना निकला, एक प्लेटलेट से निकला, एक प्लेटलेट से, ऐसे मान लिया मैंने। तो क्या किसी एक सेल में पूरा न्यूक्लियस है? नहीं। इसीलिए जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। फंक्शन जो होता वो हो गया हमारा कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट में, ऑस्मोटिक बैलेंस है। 2.5 मिलियन to 3.5 मिलियन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्म बाय मेगा कैरियोसाइट सेल, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और ये हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का रिप्रोडक्शन करते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करती हैं। अब हमको सिर्फ एक और टॉपिक पढ़ना है, ब्लड क्लॉटिंग। हम लोग बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा और हमको अपडेट होना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। तो बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो कि इंजरी के समय ब्लड लॉस को बचाता है, इंजरी के समय ब्लड लॉस को बचाता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो तो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और हम स्वास्थ्य में चले जाएंगे। इसलिए ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। बेसिकली ब्लड क्लॉट के 13 फैक्टर होते हैं, हमको 13 फैक्टर नहीं पढ़ना है, हमको बेसिकली बेसिक पढ़ना है। तो होता क्या है, जो तुमने एक चीज पढ़ा, ब्लड में 3 चीजें होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है। जैसे मान लो कोई साइट इंजर्ड हुई, जब कोई साइट इंजर्ड हुई तो प्लेटलेट इंजर्ड हुए। जब प्लेटलेट इंजर्ड हुए तो उसने क्या बताया, थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेट किया। क्या बनाया, प्लेटलेट ने क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बनने के लिए थ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है। अब हुआ क्या, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन ने कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है। अब फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन को एक क्लॉट कहते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स। ये तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो गया। तो फिर से एक बार देख लो, प्लेटलेट्स इंजर्ड हुई, प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन में बदला और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। थ्रोम्बिन की आवश्यकता हमको क्यों है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदलने के लिए हमको थ्रोम्बिन की आवश्यकता है। अब हुआ क्या, फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन बदल गया और यही हो गया ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट यही है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सेसिव ब्लड लॉस। ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो लगभग होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है, ये 5 से 15 मिनट हो सकता है इंडिविजुअल में, अलग 5 से 15 मिनट का होता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम 5 से 15 मिनट का होता है, ये याद करो। अब हमारे पास कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुका है, हीमोफीलिया, एनीमिया, साइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और कुछ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज व्हाइट ब्लड सेल्स डिजीज है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसे कैंसर कहते हैं, और WBC का कैंसर। एक है हमारे पास एनीमिया, एनीमिया 3-4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो बेसिकली एनीमिया में क्या होता है कि हमारे RBC कम हो जाती है, RBC कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज कम हो जाएगा तो इसे एनीमिया कहेंगे, ठीक है। एक हमारा क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की हम लोग बेसिक बात करते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप की पहले जब शुरू में एंशिएंट की बात करते, पुरानी बातें, तो जब हम लोग मतलब इंसान ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता था, ब्लड दूसरों को चढ़ाता था, तो ज्यादातर इंसान मर जाते थे।
होता क्या था, उनको पता नहीं था ब्लड ग्रुप के बारे में। तो कार्ल लैंडस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। ब्लड ग्रुप बेसिकली उन्होंने मतलब अब जो हमको पता है वो 4 टाइप का होता है ब्लड ग्रुप। पहला ब्लड ग्रुप होता है ए, सॉरी ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। एक और होता है आरएच फैक्टर के प्रेजेंस, और उसमें आरएच फैक्टर जो है वो रीसस मंकी के उससे आया है। अगर आरएच फैक्टर किसी ब्लड में प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप ए है और आरएच पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आरएच निगेटिव है मतलब रीसस फैक्टर नहीं फाउंड है तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, 2 चीजें अगर तुमने याद कर ली तो तुमको मतलब बड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ब्लड ग्रुप ओ है जो है यूनिवर्सल डोनर। बेसिकली अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है, अगर ए बी निगेटिव है और वो निगेटिव है तब ये फैक्टर वैलिड है। ए बी निगेटिव में यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसी का ब्लड ले लेगा, ओ नेगेटिव किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और दूसरा तरीका ये है, मान लो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो तुमसे पूछा जाएगा कौन कौन सा व्यक्ति इसको ब्लड दे सकता है। अब ए तो सिर्फ अगर मान लो कि ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, यानी कि आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है यानी कि ये ए निगेटिव है, तो इसको कौन कौन सा व्यक्ति डोनर वाला इसमें कौन कौन से ग्रुप वाला इसको दे सकता है। तो पहले तो इसको ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है वो दे सकता है। दूसरा इसको यूनिवर्सल डोनर जो है वो दे सकता है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति आया जिसकी ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, ठीक है। अब तुमसे पूछा कौन कौन से ग्रुप का व्यक्ति इसको ब्लड दे सकता है, तो इसको ए नेगेटिव दे सकता है, बी नेगेटिव दे सकता है, ओ तो सभी को दे ही सकता है। तो इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है एंटीबॉडी और एंटीजन का मैकेनिज्म है, किसी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी कौन सा एंटीजन पाया जाता है ये बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, और एक और फ्लूइड बाकी रहेगी, लिम्फ बाकी होगी, लिम्फेटिक फ्लूइड बाकी है, वो भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक शायद पढ़ा जाएगा। ओके बाय।